Assalamu alaikum students, welcome to the social studies class. This is the new Oxford Social Studies for the class 3 and its edition is 4. We will study the unit number 5 and its lesson 12, that is cities and villages. And we will start from that topic where we left, and we will continue this chapter from the topic a village in Pakistan. This is the topic. First mention the date here at the top and classwork at the top. Then we will start reading from this topic, that is a village in Pakistan. पाकिस्तान में गांव. Have you ever visited a village? क्या आपने कभी किसी गांव को विजिट किया है? Do you know what life is like there? वहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी होती है? Life in a village is simple and quiet. जो गांव में ज़िंदगी होती है वो बहुत सादा होती है. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन आ सिटी. जो ये शहर में जो ज़िंदगी होती है उसकी शहर की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है. देर आर नॉट सो मैनी पीपल इन आ विलेज. गाँव में ज़्यादा लोग नहीं होते. देर इज़ हार्डली एनी ट्रैफिक. वहाँ बहुत कम ट्रैफिक होती है या बहुत कम हो कि वहाँ कोई ट्रैफिक हो. दिस इज़ द डायग्राम. यू कैन सी अ वूमन who's working in a field. And next we will start reading from here. Cereals, crops and vegetables are grown around the villages. गाँव के इर्द गिर्द में सब्जियाँ और क्रॉप्स लगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं. There are orchards. Orchards mean बागात. Where fruit is grown. वहाँ बागात भी होते हैं जहाँ पर फ्रूट्स को लगाया जाता है, फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं. Next we will turn this page. Here this is the diagram. You can see a person who is doing carpet weaving, and this is the tube well. By using this tube well, water is supplied to the crops. And this is makai ki roti with sarson ka saag. This is the traditional food of the village. This is the agriculture land where crops are grown, and this is the tractor that is used in villages, in farms or in lands. The water comes from the rivers, canals and the tube well. गाँव में जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? दरियाओं से आता है. कैनाल्स में नहरों से आता है और ट्यूब वेल से. Most of the villagers are farmers and work in the fields. ज़्यादातर जो villages होते हैं, गाँव के रहने वाले होते हैं, वो farmers होते हैं. Farmers mean किसान. किसान होते हैं जो कि fields में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं. Even the women and children help on the farm. यहाँ तक कि बच्चे और ख़वातीन भी फार्म पे मदद करती हैं उनकी. Some people may find a job in a factory nearby. कुछ लोगों को करीब फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है. Some of the villagers have skills to make things out of wood or a metal. कुछ विलेजेस में, कुछ गांव के रहने वालों के पास स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसी महारतें होती हैं जिसको यूज़ करते हुए वो वुड से यानी कि लकड़ी से और मेटल से चीज़ें बनाते हैं. देयर आर ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स का जो लकड़ी का काम करते हैं, पोटर्स जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एंड कोबलर्स जोची जो कि आपके जूते वगैरह सिलाई करते हैं. एंड देयर आर दोज हु कैन बिल्ड हाउसेज, और वो भी होते हैं जो कि घर की तामीर करते हैं, घर को बनाते हैं. एंड मैन प्लस मीन हल चलाने वाले, हल का चलाओ. एंड कार्ट्स वो गाड़ी जिसे गधा गाड़ी कहते हैं. सो कुछ ऐसे लोग भी जो कि हाउसेस को बिल्ड करते हैं और उससे गधा गाड़ी चलाते हैं. सम पीपल, मोस्टली वुमेन, ज़्यादातर ख़वातीन, मेक थिंग्स लाइक बास्केट्स, ऑर्नामेंट्स मीन जेवर बनाती हैं. ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स एंड डू सम ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी. और कुछ ख़वातीन भी होती हैं जो कि बास्केट्स बनाती हैं, जेवरात बनाती हैं, शॉल्स बनाती हैं एंड कारपेट्स बनाती हैं. इसके अलावा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी मीन वो रवायती कढ़ाई भी करती हैं. एम्ब्रॉयडरी मीन कढ़ाई. इन मोस्ट विलेजेस देयर इज़ अ मॉस्क एंड स्मॉल स्कूल. ज़्यादातर गाँव में एक मॉस्क होती है और एक छोटा सा स्कूल होता है. The larger villages have a high school and post office and some shops. जो बड़े गांव होते हैं वहाँ पे हाई स्कूल होता है, पोस्ट ऑफिस होते हैं और कुछ शॉप्स होती हैं.
There may be a clinic or a dispensary where basic medical help is available. वहाँ पे एक क्लिनिक होता है या फिर डिस्पेंसरी होती है जहाँ पर मेडिसिन पड़ी होती है और लोगों को हेल्प की जाती है लोगों की. बट देयर आर नो हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ कोई अस्पताल नहीं होते. देयर आर नो लाइब्रेरीज और जू इन विलेजेस. विलेजेस में कोई लाइब्रेरी नहीं होती और म्यूजियम इन विलेजेस, और वहाँ पर कोई म्यूजियम भी नहीं होता. देयर आर नो पार्क और जू. Is it sometime the villages come together when there is a festival. वहाँ पर कोई चिड़ियाघर नहीं होता. इंस्टेड जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के रहने वाले होते हैं, वो किसी एक त्यौहार पर इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं. फेस्टिवल मीन त्यौहार. Here you can see the diagram, a dancing horse at a village fair. यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, एक फेयर, एक मेला लगा हुआ जहाँ पर एक हॉर्स है जो कि डांस कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एनवायरनमेंट. The area in which something exists or lives is called its environment. कोई भी एरिया जहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या रहती है वो उसका environment कहलाता है. As such, everything in the world around us which can affect our lives is part of our environment. कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है इस दुनिया में जो कि हमारी लाइफ्स को इफेक्ट कर रही है वो हमारे environment का पार्ट है. So this is the definition of the environment that is most important. It can come in your exams. Next is whether we live in small towns. हम किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, big cities में, और villages या किसी गांव में रहते हैं. We must keep our surrounding clean. हमें अपने इर्द गिर्द को, हमारे environment को clean, साफ रखना चाहिए. So that the environment is clean and healthy. इसी तरह से environment जो होगा वो clean होगा और healthy होगा. We can do this by following the 3R principles. इसको हम कर सकते हैं किस तरह से, इन 3 principles को यूज़ करते हुए. These 3 principles are most important. First is reduce. Reduce mean कम करना. Reuse mean उसको दोबारा से यूज़ करना. Recycle mean कि जो चीज़ें आपने यूज़ कर ली उनको दोबारा से यूज़ करते हुए उनको recycle करना, यानी दोबारा उसको अपने एक साइकिल का पार्ट बनाना, एक चेन का पार्ट बनाना. This is the definition of the reduce. Reduce means not wasting anything, whether it is food, water or paper. Reduce का मतलब है किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, चाहे वो आपके पास पेपर है, फूड है, कुछ भी है. We should use things only as much as we need to and not waste resources. हम चीज़ों को उस तरह से यूज़ करेंगे जितनी हमें उसकी ज़रूरत होगी और हम उनको, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो वसाइल हैं, उनको क्या करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे. Reuse means as it says to say something, to use something again, किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, instead of simply throwing it away. उसको दूर फेंकने की बजाय उसको दोबारा से यूज़ कर लेना. Reuse means उसको दोबारा से यूज़ करना. You could use glass bottles and cardboard boxes. आप इनको reuse कर सकते हैं. And cloth bags over and over again. आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं. Do you know how many trees are cut down to make paper? पेपर को बनाने के लिए कितने trees कट किए जाते हैं? Do you know how many years it takes for a tree to grow? एक ट्री को ग्रो करने में कितने साल लगते हैं? When we cut down trees carelessly, जब हम लापरवाही से trees को कट डाउन करते हैं, it can cause flood. इससे सैलाब आते हैं. Floods means सैलाब. And good soil is washed away. और good soil होती है वो ख़त्म हो जाती है. Besides, we create mountains of garbage. इसकी बजाय हम कूड़ा करकट के माउंटेन्स को क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं. रिसाइकल्स मीन चेंजिंग अ यूज्ड ऑब्जेक्ट टू मेक अ न्यू वन. रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको चेंज कर देना, उससे कोई नई चीज़ बना देना. फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम कैन्स कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक अदर एल्यूमिनियम आइटम्स. एल्यूमिनियम के जो कैन्स हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम, इनको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है, इनको दोबारा से यूज़ किया जाता है और चीज़ें बनाने के लिए और एल्यूमिनियम के आइटम्स बनाने के लिए. कैन यू थिंक ऑफ मोर मटीरियल दैट कैन बी रिसाइकल? और कौन कौन से मटीरियल है जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास न्यूज़पेपर्स दिए गए, ठीक है, बोटल्स हैं, ये सब, और ये कार्ड्स हैं. इनको हम क्या करते हैं, इनको हम दोबारा से रिसाइकल करते हैं, मीन के इनको यूज़ करते हैं दोबारा से और इनसे और चीज़ें बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं एक क्लीन पेपर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसी तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और उसको दोबारा से रिसाइकल करते हैं. ठीक है, दिस वॉज द चैप्टर ऑफ. Hope so you understand the concepts, that what is the difference between the village and the cities, and how we can use, reduce, reuse and recycle the things. In this way we keep our environment healthy and clean. If you feel any difficulty, then you can ask the question regarding to that chapter. Thank you.